वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हम कर रहे हैं कि जीएसटी के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में तब्दीलियां करनी है। हमारे साथ हेमंत रस्तगी मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो इंश्योरेंस है या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, किस तरह से उसमें चेंज आया है और क्या बदलाव होगा। लेकिन बेसिक सवाल वही है कि जब अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे हर चीज़ के, यानी कि जो अगर सर्विस टैक्स 15% और 18% हो गया, हर तरफ से जेब पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे में जो कैश इन हैंड है, यानी कि जो टोटल अब हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा, उसको कैसे सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा। यानी कुछ टिप्स आपसे चाहेंगे हम। देखिए, अगेन आई थिंक जीएसटी का अगर हम इम्पैक्ट देखें लाइफ के अलग अलग हिस्सों में, तो कहीं ना कहीं मिक्स बैग है। हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ गया, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे हमको कम पे करना पड़ेगा। इसको टैकल कैसे करना है? देखिए, ये सवाल हमेशा बजट के टाइम भी आता है, ये सवाल अभी भी आ रहा है कि अगर हमारी जो पैसे जो हमारे को अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें अगर कुछ फर्क पड़ता है तो हम कैसे उसको मैनेज करें। जैसे मैंने पहले बात की, अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख के चल रहे हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बजटिंग करनी पड़ती है। जब बजटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं जो आप शायद कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप वो डिसिप्लिन फॉलो करके चलें तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी लागत बढ़ भी जाए तो आप देख पाएंगे कि आपके पास रास्ते हैं उसको टैकल करने के लिए। और अगर आपने बजटिंग के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस को शुरू रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने डिफरेंट गोल्स के लिए, आप वो कर रहे हैं और उतना पैसा आपके पास अवेलेबल है। और दूसरी बात, हम हमेशा ये भी कहते हैं कि एक इमरजेंसी फंड बनाइए। जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक अपना इमरजेंसी फंड भी बनाइए। और उसका सिर्फ फ़ायदा सबसे बड़ा यही होता है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कुछ समय के लिए कि आपको कहीं लगता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कमी आ रही है, तो आप वहाँ से पैसा निकाल के आपको डाल सकते हैं। अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है आपको इंटरप्ट नहीं करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर लागत बढ़ती है आपकी, तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। वही एक तरीका है जिससे आप उसको टैकल कर पाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एकदम से नहीं रहता है, या एक साल तक के बाद वो नहीं रहेगा। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स बढ़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कम पे करना है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ऐसे कौन से एरियाज होंगे जहां पर पैसा बचाया जा सकता है? आपने कहा कि कुछ डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंसेस है आपके, कुछ जो मस्ट हैं एक्सपेंसेस, वो तो आपको पे करने ही हैं। लेकिन अगर ऐसी एक दो टिप्स और आप बता पाएं कि यहां पर आप ज्यादा रकम अब बचा पाएंगे जीएसटी के बाद। देखिए, पहले भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल्स के ऊपर, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी इनकम लेवल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या है। बट मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तबके के हों, अगर आप एक बजटिंग करके चलते हैं, तो आप जब बजटिंग करके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसा मैंने कहा, वो हर इंडिविजुअल के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको आप डेफिनेटली, अगर आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते तो कम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ पे किसी को लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक बजटिंग करें और देखें और उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बजटिंग करी उसको बाद में किया नहीं। बजटिंग जब आप करते हैं, उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन बना के रखते हैं। आप देख पाते हैं कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली पैसा बचाने की उम्मीद हो सकती है। अगर आप वो फॉलो करें तो जैसा मैंने कहा पहले, मुझे लगता नहीं किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। यानी खुद आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर आप जितनी भी रकम आप बचा पा रहे हैं उसको आप सही जगह और सही ढंग से निवेश कर सकें। और जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा कि जो अलग अलग अब जगहों पर आपको ज़्यादा रकम पे करनी पड़ रही है, फिर चाहे वो खाना पीना है या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, होटल्स के लिए भी यहाँ पर अब ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने गोल्स सेट रखें तो इस तरह के बदलाव से कोई खास असर आपके पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ेगा। सेक्टोरल फंड्स आप तभी निवेश करें अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हेमंत सर, आपका समय निकाला और बातचीत की आपने इस मुद्दे पर। आज के इस खास शो में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।